आया मुझे आधा सुख तो आधा लहा लो जी हम लहा लो रो माफ़ी रख के भाई से सुख माफ़ी। हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले MR के बारे में। पहले हम बताएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। जो हमारी गाड़ी है ये MP3 है, ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक है, यानी बिना क्लच वाली। गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, कभी गियर पकड़ती है और कभी छोड़ देती है। कभी RPM ऑटोमेटिक 15 पे पहुंच जाता है, कभी 12 पे रहता है, कभी 10 पे पहुंच जाता है और कभी एक्सीलरेटर लेती ही नहीं है। यानी कई तरह की दिक्कतें आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी इस MR की वजह से। गाड़ी स्कैन करने पे कोई भी MR का फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। मतलब जो MR कंट्रोल यूनिट हमारा रहता है कंप्यूटर में, उसमें कोई भी एरर कोड नहीं था। तो कई बार डायग्नोसिस करने के बाद, सारा वायरिंग चेक करने के बाद फाइनली हमने MR चेंज किया। और कैसे कैसे चेंज किया इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी में। वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आपकी जानकारी में इजाफ़ा करते रहते हैं। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास हमारा मोबाइल नंबर है, कि आप कभी भी SMS करते हैं तो टाइम ज़रूर देखें कि कौन से टाइम में आप कर रहे हैं। क्या होता है, पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को मोबाइल नंबर दिया हुआ था, तो अभी बंदे क्या है, जब भी किसी को कॉल करना है तो वो ये नहीं देखता टाइम क्या है। अगर बंदा 12 बजे रात में कहीं है तो 12 बजे रात में कॉल कर देगा या मैसेज कर देगा। पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, जब बंदा नहीं देखेगा तो कॉल करना चालू कर देगा। भाई मैं भी काम करने वाला हूँ, मैं भी दूसरे की नौकरी करता हूँ। तो इसी के 1-2 आदमी की वजह से बहुत सारे लोगों का मैंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना बंद कर दिया। जबकि जब भी मैंने मोबाइल नंबर डाला तो उसके साथ टाइम भी डाला, भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो हमें जानकारी है वो आपको दी जाएगी। तो इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हमने MR चेंज किया और MR चेंज करने से पहले हमने क्या क्या चेक किया। सबसे पहले तो हमने ये गियर सेलेक्टर जो है इसकी पूरी वायरिंग चेक की, इसकी जो कि MR में FR पे जाती है। ये हमने FR खोल रखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये FR मैंने खोल के रखा हुआ है। और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ जो हमारे हमने फ़ोटो लिए हुए हैं अपने स्कैनिंग करते हुए, जो कंप्यूटर से हमने डायग्नोसिस किया था उसके भी कुछ फ़ोटो लिए हुए हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर NM आ रहा है और जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं बिना एक्सीलेटर दिए जो है 1200 RPM पे पहुंच जाती है गाड़ी। जबकि हमारी गाड़ी आइडल पे रहने के बाद, आइडल पे क्या है, जो गाड़ी हमारी रहेगी वो 550 RPM पे रहती है। तो अभी जैसा कि आप देखेंगे, अभी RPM MN के साथ M छोटा आ रहा है और अभी गाड़ी आइडल पे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, हम कैसे भी दबाएं काम नहीं करता एक्सीलेटर, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप देखेंगे मैं उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो है RPM बढ़े, लेकिन नहीं, अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात होगी। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सवाल आते हैं। दूसरी बात देखिए, और ऑटोमेटिक है, इसका जो मीटर है ना वो 0 पे आ जाता है, अपने आप ही 0 पे आ जाएगा। और उसके बाद हमने जब भी दो गाड़ी को IG जा रही है, गाड़ी स्टार्ट IG ऊपर जा रहा है, कभी कभी 15 तक भी पहुंचता है, नहीं तो 1250 पे जाके रुक जाता है। तो इसको किस तरह से जो है हमने डायग्नोसिस किया, अभी देखेंगे कि अप और डाउन हो रहा है ऑटोमेटिक। अभी जो पहले बिलिंग हुआ था ऑटोमेटिक हुआ था, इसको ऑफ, मैंने ऑफ स्विच नहीं किया था, अभी तो ऑफ स्विच को ऑफ कर दिया। अब देखेंगे हमने जो स्कैनिंग किया,
सबसे पहले हम एफआर को देखें। एफआर में देखो इंजन कैन एमआर का आ रहा है, ऑटोमेटिक गैस सिलेक्टर का आ रहा है और नीचे भी एमआर का सिग्नल मोड। यानी वो ये कह रहा है नीचे वाला जो कैन है हमारा वो एमआर के साथ सही से बात नहीं कर पा रहा, सिग्नल नहीं दे पा रही, क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से जब दिक्कत आती है तो वायरिंग में भी फॉल्ट हो सकता है। ये भी एफआर का है। दूसरा फ़ोटो जो है इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्टर मोड को भी नीचे कट के निशान रहा है, यानी इसकी भी वायरिंग में दिक्कत आ रही है। 23 बार ये हुआ है, 4 बार हुआ, 24 बार हुआ, यानी इसके नंबर भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये सब समझते हुए पहले हमने गेयर सिलेक्टर जो हमारा रहता है ये 15 जिसको हम बोलते हैं उसकी वायरिंग चेक की। तो वायरिंग बिल्कुल ओके थी, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में गियर के रिलेटर भी दिक्कत आ रही, इंजन के रिलेटर भी दिक्कत आ रही। कई बार हमने देखा जो हमारे गियर का कंप्यूटर ख़राब हो जाता है उसके बाद भी आरपीएम नहीं पकड़ती है, लेकिन उसमें आरपीएम ऊपर नहीं जाता, आरपीएम एक जगह पे जाकर रुक जाता है, उसके बाद दिक्कत होती है। अब एमआर में आएंगे। एमआर में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कैन लिंक टू एफआर ड्राइवर कंट्रोल फॉल्ट। वो बोल रहा है जो आपका कैन है जो लिंक सही से लिंक नहीं हो पा रहा है, एफआर में फॉल्ट हो सकता है। और नीचे देखेंगे उसमें भी एफआर में बता रहा है कि एफआर में दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट भी हो सकता है। तो जैसे कि हमने देखा हुआ एमआर के अंदर है, एफआर का बता रहा है, तो मतलब एमआर में फॉल्ट हो सकता है। एमआर और एफआर की हमें वायरिंग चेक करनी है। किस तरह से हमने वायरिंग चेक की है उसका भी आगे हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे उसमें क्या फॉल्ट आया हुआ था। और एफआर में एक और भी फॉल्ट आ रहा था, उसमें ये फॉल्ट आ रहा था +D। डेनवे का वार होता है +D जो 2 नंबर पिन पे 1 नंबर पिन पे लगता है, जो वो काम नहीं कर पा रहा था। W वाला तार जो है वो भी नहीं काम कर रहा था, उसकी वजह से भी चेक की। और दूसरा क्या था, इसमें पहले स्पीड सेंसर के लिए भी अलग से वायर डाल रखी, किसने डाल रखी है हमें नहीं पता है। फिर हम अपने GM में आएंगे। जो हमारा GM रहता है बेस मॉड्यूल A7 जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आप सबसे नीचे आएंगे, देखो नो कैन मैसेज इंजन स्पीड कंट्रोल एफआर। वो कह रहा है एफआर उसको स्पीड नहीं बता पा रहा कितनी स्पीड में हमारा इंजन है। जो आरपीएम इंजन जो हमारा रहता है एमआर कंट्रोल यूनिट हमारी कनेक्ट होती है एफआर से। एफआर जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारा कोई कंप्यूटर है वो एफआर है। एफआर में हर एक चीज़ का तार मिलेगा, चाहे वो ब्रेक का हो, चाहे स्टार्टिंग का हो या गियर का हो, यानी सारे मिलके काम करेंगे। किसी भी कोई भी कंपोनेंट अगर टच है तो वो एफआर में जाएगा, क्योंकि एफआर को ही हर चीज़ का नॉलेज रहती है, गाड़ी में क्या चल रहा है, क्या गाड़ी की क्या स्पीड है, कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं लगाना है, इस तरह से उसको पूरी जानकारी रहती है। क्योंकि जब हम स्टॉपर लगाते हैं तो हमारा एमआर एफआर दोनों काम करता है। तो इससे भी आपको समझ आ गया होगा कि एमआर में फॉल्ट। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है हमारे एफआर फॉल्ट है या एमआर फॉल्ट है। ये सबसे वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि आपने क्या समझना है। इसमें अपने अकाउंट कर लो, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अकाउंट करेंगे, आप देखेंगे जैसे कि GS है, GS में बिल्कुल कोई भी एरर अभी नहीं आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आया। जबकि इसके ऊपर आप देखेंगे ये हमारा जो है एफआर जो +D वाला जो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो एरर आ रहा है एफआर में, इसके लिए भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये भी 7 बार स्टोर हो चुकी। क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी वायरिंग भी अलग से थी, तो जाहिर से मुझे लगा हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से एमआर ख़राब हो गया या एमआर उड़ गया या कंपोनेंट दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, जो भी इसके वायर डायग्राम थे उनको फॉलो करते हुए आगे किया। आपने इसमें 2 चीज़ें आपने सीख ली। नंबर 1 आपने क्या स्कैनिंग करना और कौन चीज़ ख़राब है, और लिंक क्या चीज़ होता है, कैन क्या होता है। कैन एरिया नेटवर्क जो रहता है हमारा, इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये हमारा क्या है, ये 15 हमारा रहता है गियर सिलेक्टर। हाँ, ये 3 जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ये 3 हमारा रहता है वो हमारा एफआर यानी ड्राइवर कंट्रोल यूनिट रहेगा। ये आप देखेंगे X2.1 कपलर है, जिसके ऊपर आप देखेंगे 2 नंबर पिन पे नीला और सफ़ेद कलर का तार। ये तार कहीं से कट है, क्योंकि ये डेनवे का तार है अल्टरनेटर का। मैंने पूरा चेक किया लेकिन कहाँ से कट है ये समझ नहीं आ रहा था, तो इसके लिए भी वायरिंग को तो उससे भी काम करना था, तो वायरिंग पे काम किया मैंने। तो ये इसको भी मतलब जब भी आपको ऐसा दिक्कत रहता है तो वायरिंग के रिलेटेड आपको कोई भी फॉल्ट, वायरिंग आपने 100% करना ही करना है। पूरा वायरिंग फाड़ने के बाद जब भी आप देखेंगे
जो मेरे हाथ में तार हैं ये सारे तार आपस में रगड़ के या कैसे ख़राब हुई, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारे आपस में चिड़े हुए। ये तार का है कि स्पीड मीटर के हैं, 4 के 4 होता है। जो किलोमीटर हमारा होता है उसके किलोमीटर के लिए क्या हुआ, पहले ख़राब हो तो अलग से 4 बार डाल दिए गए, इसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये दूसरे के बार के साथ भी कनेक्ट था, यानी कोई भी चीज़ जब गर्म होगी, हरारा होगी तो क्या होता है, वो दूसरे तार को अपने साथ ख़राब कर देती है। कभी भी आपने देखा हो जो हमारे केबल कम्युनिकेशन के वायर रहते हैं वो एक साथ मिलेंगे हमेशा। 4 बार हैं, 4 एक साथ रहेंगे, 3 रहेंगे तो 3, क्यों, उसको सिग्नल भेजना होता है, सिग्नल डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक साथ रहते हैं। और जो एक तार आप बाहर से देख रहे हैं टूटा, वो तार हमारा काहे का है, जो आरपीएम के लिए भी रहता है और हमारे गाड़ी को बताता है कि हाँ गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गया है। इस तरह से जो है सिग्नल देता है डब्लू का तार। और उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, बैटरी की लाइट आती रहती है, हमें लगता है कि बैटरी मतलब अल्टरनेटर ख़राब है, लेकिन क्या होता है, अल्टरनेटर ख़राब नहीं होता है, तो वायरिंग हो गया है। ये आप क्या करना है, आपको इस तरह से कभी भी दिक्कत आती है, ये तार जो है टूटा हुआ था इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि इस तरह से अगर आप नया भी एमआर डाल दिया, आपने, आपको पता चला कि हाँ एमआर डाल दिया और आपने वायरिंग को ओके नहीं किया, यानी सेंटी नहीं चेक किया, आपने मल्टीमीटर चेक किया मोटा मोटा और एमआर डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने एमआर डाल दिया, 2-4 दिन तो गाड़ी चलेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन चलेगी, या सेम टाइम में भी हो सकता है, लेकिन 2-4 दिन गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि हमने कई गाड़ियों में देखा हुआ है। उसके बाद क्या, दोबारा से जब हमारा कैन हमारा होता है हमेशा 5 वोल्ट का। अब 5 वोल्ट में अगर हम 24 वोल्ट का करंट दे देंगे तो शायद शॉर्ट सर्किट तो होगा ही होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, दोबारा से हमारा एमआर या कोई अदर कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसके बारे में ये जो डायग्नोसिस है इसके बारे में पहले भी मैं एक अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, FR to MR कैन लिंक। ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप किस तरह से चेक करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसीलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये जो फिश हमारे हाथ में X1, ये काहे की है, MR की, क्योंकि अभी सारा जब करने के बाद देख ले MR को, क्योंकि जब भी हमें डायग्नोसिस करना तो MR से ही लेंगे ना हम। उसके बाद आप देखेंगे ये जो अभी हमने X 2.1 वाला कपड़ा रही है, इसके साथ में आप टेपिंग देख रहे होंगे, जो क्या हो, उसके बाद आप किसी ने भी 4 तार स्पीड सेंसर के अलग से डाल दिए। लेकिन अगर उस समय अगर किसी ने चेक कर ली होती पूरी वायरिंग तो शायद एक कट हमें नहीं मिलता और हमारा एमआर ख़राब नहीं होता, एमआर में फॉल्ट नहीं आती। तो कहने का मतलब ये एमआर काफ़ी महंगा होता है, 3000-4000 रुपये का एमआर है, इससे ऊपर भी होता है। तो इससे अच्छा जो है आप वायरिंग को पहले चेक, यानी अपनी तरफ से आप ओके कर दें, कोई क्या कर रहा उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर हमने देखा है या तो पानी जाने की वजह से ख़राब होती हैं या हमारी वायरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब होती है। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ से हमारे मुदीर या हमारे कफ़ील को मतलब नहीं होता। उनको मतलब है कि गाड़ी आगे आप करके दो, कैसे कर रहे उन्हें कोई मतलब नहीं, 10,000 लग रहे, 5,000 लग रहे, उन पर इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सपोर्ट करो अपने पैसे बचाने के लिए, 5,000 का काम 500 में कर दिया और 2 दिन गाड़ी चली या 1 दिन चली ख़राब हो गई तो उसका तो 5,000 तो लगना ही लगना, 500 तो ख़राब हो गया ना वो, उसके बाद आपको टेंशन अलग से रहती है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने जगह जगह से जो है वायरिंग को चेक किया, सेंटी चेक करने के बाद ही एमआर के ऊपर आए हुए हैं। अभी हम दोबारा से गाड़ी के ऊपर आ गए, देखेंगे गाड़ी बंद नहीं किया सेम में, फिर दोबारा से सुई जो है हमारी नीचे आ गई हुई है, सुई जो है। और फिर दोबारा स्टार्ट किया गाड़ी तो क्या 1400 पे आरपीएम पहुंच गया, नहीं 14 पे पहुंच गया। तो क्या ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम नहीं करना चाहिए। ये सारा वायरिंग चेक करने के बाद क्या हुआ, वहीं के वहीं है। अब क्या हुआ, अब लास्ट में क्या करना है हमें, जब कोई भी चारा नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, एमआर को हमने जो है चेंज करने का फ़ैसला किया। एमआर जो खोलने का प्रोसीजर उसका भी एक अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आते, कहते हैं एमआर का फिश नहीं निकाला, एमआर टूट जाए हमारी। एमआर में आप कभी भी खोलें, कितना भी टाइम ले लें, 2 घंटे 10 घंटे ले लें, लेकिन क्या करना है आपने, 2 घंटे ले लें या 10 घंटे ले लें, कभी भी आपको उसका फिश या उसके तार को नहीं तोड़ना है, उसको प्यार से बिल्कुल निकालना है।
तो अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट किया। अभी देख कितनी बार भी स्टार्ट करो या रीसेट करो, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक ही ऊपर जा रहा RPM। इतना वायरिंग का काम करने के बाद भी प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़ी हुई है। तो उसके बाद हमने फाइनली जो है MR चेंज करने का फैसला किया। MR चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस MR को खोलना पड़ेगा। तो MR को जो खोलने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम का हमने वीडियो बनाया, उसे इसको खोलने में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है फिश जो येलो रंग का यानी पीले रंग का जो एक कपड़ा रहता है जिसको हम उठाते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारा आसानी के साथ फिश बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हुआ, पहले किसी ने खोला होगा तो क्या हुआ, वो टूट गया, ख़राब हो गया। लेकिन ख़राब हो गया, आराम से उसको आप खोल सकते हैं। अब देखिए, आप पतला सा एक स्क्रू ड्राइवर ले लें, छोटा सा लें जिसकी लंबाई ज़्यादा ना हो। मैं किस तरह से खोल रहा हूँ बड़ी मुशक्क़तों के साथ, आप भी खोलेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप भी खोल पाएंगे। पहले क्या करना है हमें, इसको अगर आपके पास W40 है या आपके पास कोई भी बका के कारबा का, वो उसमें लगा लें। ये बहुत ही आसान तरीका है, किस तरह से, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं होगा। ये फिश अभी टूटा तो क्या होता है, MR में हमें एक ऊपर एक्स्ट्रा फिश दी होती है, कब उसको हम धीरे धीरे अगर हमने ज़्यादा ताकत इसमें हम लगा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ताकत लगाने के बाद ये क्या होगा, ये टूट जाएगी। ये प्लास्टिक है क्योंकि ये टूट गई। ये गाड़ी जब आई थी उसके साथ का ही है, ये बाद में नहीं लगता, ना वायरिंग चेंज कोई करता है ना कोई लगाता है। तो इसको तोड़ना नहीं है, इसको हिला हिला के प्यार से, बिल्कुल प्यार से, टाइम जितना चाहिए आप ले लो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे ले लो, कोई मुश्किल की बात नहीं। लेकिन इसको तोड़ो नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने तोड़ दिया और इसको आपने चेंज करना पड़ा नया, तो फिर शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा। तो इसको अभी मैंने हिलाया, ठोका, और पतला पेच के जहाँ पे हमारे ग्रिप होते हैं उनको ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना है। और साथ के साथ ही क्या करना है, ये यहाँ पे ग्रिप है, इसको क्या करेंगे हम ऊपर को हल्के से उठाते रहेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ये नहीं कि एकदम आपने ताकत लगा दिया तो ये टूट जाएगा, ये किसी काम का फिर नहीं रहने वाला। फिर उसके बाद आपको फिश लगाना पड़ेगा, MR लगाना, तो आप समझ लें कितना टाइम बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 55 तार होता है, 55 तार रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है अच्छे से लगाना। कैसे लगाना है, अच्छे से लगाना है। फिश चेंज करेंगे तो बिल्कुल आपको सही से लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे जब खुल जाएगा तो फिर दूसरी बात, हम MR को जब हम खोलते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम कभी भी इसके जो डीजल के पाइप, कुछ लोग क्या करते हैं डीजल के पाइप खोलते हैं, वो भी काफ़ी टाइट होते हैं तो टूट जाता है, उसको भी खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे अभी हमारा फिश निकल चुका है। ये 10 नंबर के जो मुस्मार थे हमारे, ये हमने खोल दिए हैं। 4 होते हैं 10 नंबर के, 13 नंबर के 3 रहते हैं। तो ऊपर वाले अभी 2 मुस्मार, ये 10 नंबर के जो हैं ये बाकी हैं, इनको भी हमें आसानी के साथ खोलना है बिना कोई नुकसान किए हुए। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा MR आसानी के साथ निकल जाएगा। और दूसरी बात ये रहती है, क्योंकि हमें MR रिपेयरिंग से पहले क्या होता है, टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी कंपनियों में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यदि हमने बोल दिया कि MR ख़राब है और टेस्टिंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया, बाद में MR काम नहीं किया, तो उस समय हमें मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जो डीजल का जो हमारा सॉकेट रहता है, कंपोनेंट, वो अलग है, और हमारा जो MR है वो नीचे से आराम से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी दूसरी गाड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक गाड़ी हम देखेंगे कौन सी गाड़ी है। अभी ये गाड़ी को हमने ACM लगाने के लिए हमने कुछ भी नहीं खोला, यानी दोनों कपलरों को खोला हुआ है और सीधा अपने जो ACM लाए इसके साथ MR लाए हुए, MR के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो इसकी चाबी है, इसकी चाबी के अंदर जो चिप बोलते हैं कुछ लोग, या सरिया भी बोलते हैं अरबी में उसे, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। जो चाबी के अंदर का दोनों चाबी खोल लेंगे, उस जो इस MR का जो उसमें डाल देंगे ताकि गाड़ी स्टार्ट हो। ये अभी भी आ रहा, अभी गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, गाड़ी में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। दूसरी गाड़ी में डाला, सेम प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में।
यानी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। यानी पूरी तरह से भी कंफर्म हो गया कि हमारा एमआर में फॉल्ट है। तो हम अभी क्या करेंगे, एमआर को रिपेयरिंग किया हमने, 1-2 दिन के बाद रिपेयरिंग होके आया, तो उसके बाद गाड़ी में लगाया तो इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई। जैसा कि आप देखेंगे अभी रिपेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, हमने एमआर को लगा दिया है। तो एमआर लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को स्टार्ट किया, एकदम ओके गाड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एमआर लगाने में आपने क्या करना, गेयर को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है, मैनुअली कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को जो है रीसेट करेंगे और ड्राइवर को दे देंगे, वो गाड़ी अपनी चलाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद हो, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है।